राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी। दोस्तों आज देरी से ऑडियो ला रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी थे हाईकोर्ट के मैटर में, इसलिए ऑडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। लगा था ऐसा कि आप सबको खुशी के साथ ही ऑडियो दिया जाए, पर दुर्भाग्यवश कोर्ट के मैटर के हाईकोर्ट के मैटर की वजह से देरी हो रही है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए ऑडियो लाया है। फिर से वही लोग बोलेंगे कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बोला भी जा रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं मुझे व्यक्तिगत। उनका इलाज कायदे से कैसे किया जाए ये मैं देख रहा हूँ और होगा ज़रूर। फिर भी आपको जो प्रोसीजर है वो बोलना चाहता हूँ। मैं 18 तारीख से खुद मैं प्रदीप भाई वहाँ से 18 तारीख से खुद हैदराबाद में रुके थे, इसी चीज़ के लिए कि हाईकोर्ट का मैटर हम खुद हमारे आंखों से देखें और खुद हमारे हाथों से हो जाए। अब मेरा नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि ये प्लानिंग है, राधेश्याम जी बाहर नहीं आना चाहते हैं, ये खुद करवाया गया है, या और बहुत सारी बातें जो बोली गई। अगर ये होता तो हम जैसों को क्यों इसके अंदर इंटरफेयर करने दिया जाता, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों से क्यों देखने दी जाती। चलो वो अलग बात है, वो उनकी सोच है। कहानी बनाने वालों को ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी और अच्छी बख्शे। मैं अपने मेन केस पे आता हूँ, जो पीडी का हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसके बारे में बात करता हूँ। 18 तारीख को जैसी भी अपने को ऑर्डर मिली, जो 7 तारीख को डिस्पैच उसमें दिखाया गया है, और अपने पास आते आते 18 फरवरी हो गई। 18 फरवरी को जैसे अपने हाथ में आई, 20 तारीख को तुरंत दूसरे ही दिन हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। दोस्तों चैलेंज करने के बाद में जनरली 10 से 12 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में वो डॉकेट नंबर उसका आता है और रजिस्टर्ड होती है। पर हमारे लॉयर विष्णुवर्धन रेड्डी जी, हमारी किस्मत और मेहनत की वजह से जो भी वहाँ पे जो करना था, 22 तारीख को ही अपनी केस रजिस्टर्ड हो गई, डॉकेट नंबर आ गया, जो 28 को होने वाला था। 22 तारीख को जब ये डॉकेट नंबर आया, रजिस्टर्ड हुआ, उस वक्त हम वहीं पे थे, मौजूद थे, हम हाईकोर्ट में मौजूद थे। शाम को जैसे ही विष्णुवर्धन जी के पास में आए, उनको रिक्वेस्ट की, सर अपना ऑडियो डालिए और हमें बताइए कब तक हो जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके का माहौल वहाँ हमने बनाया था। अपने लॉयर जी की तरफ से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमने उन पे वो प्रेशर बनाया था आप लोगों के लिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है, लोग घरों में रो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपकी ये सारी तकलीफ़ों की जानकारी विष्णुवर्धन जी को पहले से ही है। राम सिंह जी वहीं पे थे। राम सिंह जी ने भी, उनके आंखों में आंसू आ गए थे जब आप लोगों की कंडीशन वो बयां कर रहे थे, क्योंकि रात दिन आपके फ़ोन उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अपना ऑडियो डालिए और ऑडियो में पूरा बोलिए कहाँ तक हो जाएगा, हमें परफेक्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला था 22 तारीख को अपना डॉकेट नंबर आ गया है। 22 तारीख को ही मैंने प्रशासन को नोटिस वहाँ से निकलवाई है, और नोटिस के अंदर 14 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। उसके अंदर जिन जिन लोगों ने पीडी लगाया है उनके पास नोटिस जाती है, वो उनका जवाब तैयार करते हैं कि हमने पीडी क्यों लगाया है। वो फाइल के ऊपर कमिश्नर जी की साइन होती है, चीफ सेक्रेटरी जी की साइन होती है। फिर वो फाइल आके गवर्नमेंट लॉयर के पास में आती है। गवर्नमेंट लॉयर उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं, और दूसरे या तीसरे दिन गवर्नमेंट लॉयर को चांस मिलता है कि वो फाइल जो उन्होंने सबमिट की है उसके ऊपर आर्गूमेंट करे, अपना काउंटर करे। अपना काउंटर उसके अंदर करने के बाद जैसे ही गवर्नमेंट लॉयर का काउंटर होता है, फिर अपने को एक डेट मिलती है। उस डेट के अंदर अपना आर्गूमेंट होगा, और आर्गूमेंट के दूसरे तीसरे दिन अपने हाथ में ऑर्डर आ जाएगी। ये सिंपल प्रोसीजर होती है ये सारी चीज़ों की। पर इसके लिए जो वक्त दिया गया था कि 14 दिन के अंदर ये काउंटर फाइल हो जाएगा और हमें दूसरी तीसरी दिन डेट मिल जाएगी, और 10 तारीख के पहले पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मतलब 22 तारीख को किया गया था और आपको 10 तारीख बोली गई थी, 4-5 दिन ऊपर लेके 18 दिन बोले गए थे। पर उसके बीच में वहाँ पे अंतराल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ना आपके हाथ में थी, ना मेरे हाथ में थी, ना विष्णुवर्धन जी के हाथ में थी। जजेस का ट्रांसफ़र हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये ना आपको पता था, ना मुझे, ना विष्णुवर्धन जी को, ना और किसी को पता था। ये प्रशासन का एक पार्ट है। उनकी ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफ़र के लिए वो रुकवाना चाहते थे या करना चाहते थे। वो उन दिनों में जजेस अपने बेंच पे नहीं आए। गवर्नमेंट ने जो 14 दिन के अंदर करना चाहिए था, उन्होंने पूरे 14 दिन ले लिए। 8 तारीख को 14 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। उस वक्त गवर्नमेंट लॉयर ने कोर्ट से टाइम मांग लिया कि हमारा भी काउंटर रेडी नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट वीक में मतलब 11-12 को हम काउंटर फाइल करेंगे।
और नेचुरल प्रोसेस के अंदर कोर्ट परमिशन देता है कि यस आपको परमिशन दी जाती है, उनको परमिशन मिली। और 13 मार्च के दिन उन्होंने अपनी काउंटर फाइल सबमिट की शाम को 5 बजे। उसके बाद काउंटर फाइल होने के बाद में 15 तारीख मतलब आज उनको डेट मिली थी उनका काउंटर रखने के लिए, आर्गूमेंट करने के लिए। पर सेम डे सेम प्रोसीजर की वजह से आज भी दोपहर के बाद में पीडी एक्ट की कोई सुनवाई जजेस ने लेने से मना कर दिया, ऑनरेबल जजेस ने मना कर दिया। और कुछ केसेस थे, इसके वजह से उन्होंने आज सुबह 2 पीडी एक्ट के ऊपर उनकी सुनवाई हुई। और आफ्टरनून सेशन में मतलब लंच के बाद में उन्होंने पीडी एक्ट के किसी भी केस के ऊपर सुनवाई करने से या गवर्नमेंट लॉयर का काउंटर लेने से मना कर दिया। इसके वजह से ये देरी हो गई। आप सब लोग बोले कि आपने 10 बोला फिर 15 बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? भाइयों मैं उस चीज़ का खुद गवाह हूँ। मुझे पता है कि मैं एक एक चीज़ मेरे आंखों से मैंने देखी कि वहाँ पे क्या हो रहा था। 25 तारीख को जिस दिन सुंदर सैनी की बेल की एप्लीकेशन विड्रॉ की गई, निकाली गई, और बंसीलाल जी की मम्मी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया पूछताछ के लिए, मैंने राम सिंह जी को छोटे बच्चे की तरह रोते हुए देखा था कि मैं अब लोगों को जवाब क्या दूँ। बंसीलाल जी की माँ नहीं है, मेरी माँ है, हमारी माँ है। हमारी माँ को उठा लिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं लोगों को जवाब क्या दूं? मैं क्या बोलूं अब लोगों को? दोपहर के 1 बजे से हम उनको संभाल रहे थे, रात के 9 बजे तक वो कंटिन्यूस रोए जा रहे थे और आप लोगों के फ़ोन उठाए जा रहे थे। जैसे अभी आपका किसी का फ़ोन आता था, वो आंसू पोंछ के बात करते थे और हम सामने बैठे सब देख रहे थे। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे आंखों से देखी है। ये कोई पैसे दे के या कोई प्लानिंग करके कोई नहीं रोता है। प्लानिंग करके कोई किसी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। कहानी बनाने वाले बहुत जल्दी से कहानी बना लेंगे। हाँ, मुझे पता है कि दुख कितने हैं, दर्द कितना हो रहा है, एक एक दिन निकलना भारी पड़ रहा है, डाउनलाइन तकलीफ दे रही है, वो लोग घरों पे आ रहे हैं, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आपकी जगह पे बिल्कुल सही हो, पर ये कहानी का दूसरा पहलू ज़रूर देखिए। हमने राधेश्याम जी को 5 तारीख बोला था कि 5 तारीख के पहले राधे भाई आपकी ये पीडी एक्ट की सुनवाई हो जाएगी, आप बाहर आ जाओगे। जितना डर आपको लगता है तारीख आने के बाद में, उतना डर हमें भी लगता था कि 5 तारीख को राधे भाई का फ़ोन आएगा, राधे भाई पूछेंगे कि क्या हुआ, हम जवाब क्या देंगे। 5 तारीख को वैसा ही हुआ, राधे भाई का फ़ोन आया, भाई तुमने तो 5 तारीख बोला था मुझे, क्यों नहीं हो पाया। फिर उनको ये सारी प्रोसेस बोले कब होगा। मैं कह भैया 10 तारीख के पहले हो जाएगा। 10 तारीख आई, बोले क्या हुआ। फिर हमने वही बात बोली। राधे भाई चिल्लाने लगे ज़ोर से कि मुझे लोगों के पैसे देने, लोग मर रहे हैं और तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो। ये फ्रस्ट्रेशन है राधे भाई का आप लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन है। आज 15 तारीख थी, आज सेम वही कहानी हुई। सुबह ही राधे भाई का फ़ोन आ गया और फिर वही भैया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि आप कर क्या रहे हो, मैं मेरे लोगों के बीच में कब जाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया था मेरे लोगों को कि मैं मार्च के अंदर मुझे लोगों को पे आउट देना है, ये मेरा प्रॉमिस था। और मेरे बोलने के ऊपर ही ऑडियो बाहर आया था कि इस मंथ के एंड तक आपको पे आउट आएगा। आप कर क्या रहे हो वहाँ पे। भैया को भी हमने सारी प्रोसेस बोली। देखो आज गवर्नमेंट लॉयर का काउंटर होना चाहिए था, आज भी 5 बजे तक उनका काउंटर नहीं हो पाया। आफ्टरनून सेशन में जजेस ने मना कर दिया, ऑनरेबल जजेस ने मना कर दिया। आने वाले मंडे ट्यूसडे को गवर्नमेंट लॉयर का काउंटर फाइल हो जाएगा। जैसे भी उनका काउंटर हो जाएगा अपने को डेट मिलेगी, और डेट तुरंत मिलती है। वही रिक्वेस्ट ऊपर वाले से दया से की जा रही है। विष्णुवर्धन जी उस चीज़ में माहिर है, उन्हें पता है कि किस तरीके से डेट कब जल्दी लेनी है। और जैसी ही डेट हो जाएगी, जैसे ही आर्गूमेंट हो जाएगा, आर्गूमेंट के दूसरे या तीसरे दिन रिजल्ट अपने हाथ में आ जाएगा। इस चीज़ में जो मैंने आपको बोली है, इसमें एक वर्ड भी झूठा नहीं है। मैं खुद वहाँ पे था, 18 तारीख से कंटिन्यूस वहाँ पे था। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे हाथ से देखी है, मैं खुद वहीं पे था, हाथों से की है, पूरे फिजिकली वहाँ पे था। हर मोमेंट में विष्णुवर्धन जी हमको साथ लेके चलते थे और कोर्ट की सारी डिटेल्स हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। कोर्ट की मैटर है, थोड़ा वक्त लगता है। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं हम लोग परेशान होते जा रहे हैं, और आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये कहानियाँ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जिस लोगों को कोर्ट का मैटर पता है वो जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है। आपको एफआईआर के लिए बोला जा रहा है, एफआईआर करो, लॉयर से मिलाया जा रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
जो लॉयर या जो लोग आपको बोले कि केस कर दो, उनसे रिटर्न में ले लो या एक उनका चेक ले लो कि एफआईआर करने के बाद में लॉयर के पास जाने के बाद में वो लॉयर अपने को कितने दिन में आपके पैसे दिला देगा, उससे गारंटी ले लो और एक चेक साइन करवा लो कि भाई हमें आप चेक दे दो। अगर ये 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में आप हमारे पैसे नहीं दिला पाए तो ये चेक हम बैंक में डाल देंगे, आप हमें गारंटी दे दो। फिर आपको पता चलेगा कि जो लॉयर है वो जो आपको एफआईआर करने की सलाह दे रहे वो क्या जवाब देते हैं। उनसे ले लीजिए चेक। भैया जैसे भी आप एफआईआर करने जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, इंक्वायरी होगी, एसआईटी बैठेगी, एसआईटी लेने जाएगी, कोर्ट में केस आएगी, आर्गूमेंट होगा, वहाँ से बेल होगी, फिर आपके केस का रिजल्ट लगेगा। उसके बाद में आपको पैसे के लिए आपकी जो भी है वो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं? वक्त लग रहा है, पर वक्त लगने में अपने हाथ में कुछ नहीं है। जजेस का ट्रांसफ़र होना, उनका ना जाना, उनकी लीव डालना, ये अपने हाथ में नहीं है। हम नहीं बोल सकते ये चीज़ कि सर प्लीज़ आप मत जाइए, हमारा अमली अर्जेंट है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? आप सोचिए तो सही, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, थोड़ा तो सोचिए। पीडी एक्ट के अंदर ये अलग स्पेशल लॉ है, इसकी प्रोसीडिंग्स टोटल अलग होती है। जो नॉर्मल बेल कोर्ट में होती है उससे इसकी प्रोसीडिंग टोटल अलग होती है। ये समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हम वहाँ पे थे, हमको समझते समझते पूरा महीना लग गया कि ये प्रोसीडिंग क्या होती है। ये हमें दिखाया गया, हमको समझाया गया। हम भी वही करते थे, आपके जैसे विष्णुवर्धन जी को गलत बोल के उनको डांटते थे और बहुत जोर जोर से बोलते थे। पर उन्होंने दिखाया, समझाया वहाँ पे जाने के बाद कि देखो कितना टाइम लगता है। काउंटर फाइल जो अपना 18 तारीख से 22 तारीख को 4 दिन में हुआ, वो काउंटर फाइल होने के लिए भी, डॉकेट नंबर लेने के लिए भी 15-15 दिन चले जाते हैं। और पीडी एक्ट के लिए हाईकोर्ट के अंदर सिर्फ 1 दिन रखा गया है। उसी दिन हाईकोर्ट की सुनवाई पीडी एक्ट के ऊपर होती है। हाईकोर्ट पीडी एक्ट के ऊपर सुनवाई करता है। फिर हमारे लिए वैसा नहीं हुआ। हमारे लिए 3-4 बार ऑफ डे हमने सुनवाई करने के लिए रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया वहाँ पे हमारे विष्णुवर्धन जी, रिक्वेस्ट करके बार बार रिक्वेस्ट की, और वो 3-4 जो प्रोसीडिंग हुई वो ऑफ डे हुई। जिस डे के लिए पीडी एक्ट रखा गया था, रखा जाता है, उसके अलावा भी अपनी सुनवाई हुई। आज का गवर्नमेंट का काउंटर फाइल होना चाहिए था, नहीं हुआ, मंडे को होगा। उसके बाद में अपने को डेट मिलेगी, तुरंत डेट मिलेगी, और डेट मिलने के बाद में दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कोशिश बहुत है। विष्णुवर्धन जी सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के साथ, उनके एक सीनियर जो उनको गुरु मानते हैं उनके साथ, दोनों तीनों लॉयर जो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, उन लोगों के साथ कोई भी ना रिस्क लेते हुए अपनी केस के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों से मैं दरखास्त और विनती करूँगा कि ये चीज़ को आप थोड़ा समझिए। ये चीज़ें आंखों से देखने के बाद मैं ऑडियो आपके सामने डाल रहा हूँ। मैंने आंखों में आंसू देखे, राधे भाई की भी, राम सिंह भाई की भी, वहाँ पे प्रदीप भाई है। हमसे पूछो यार, रात के 2-2 बजे तक जगने के बाद में सुबह 5 बजे राम सिंह भाई उठ जाते हैं, क्योंकि फ़ोन आते हैं, उठाने मुझे फ़ोन। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द, ये सब आपके लिए है। हम खुश हो जाएंगे उस दिन। ये सारे जितने भी लोग कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं अंदर से, कुछ लोग पर्दे के सामने हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं। ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। तुम्हारे हमारे दुख भगवान इतने दिन और नहीं खींच सकता है। ऊपर वाले को भी पता है कि ये लोग क्या भुगत रहे हैं नीचे। आपके घरों की किस्त भरना बाकी है, हॉस्पिटल का खर्चा करना बाकी है। कई लोगों की शादियाँ रुक गई। 9 तारीख को, 9 फरवरी को इंदौर में बच्ची की शादी थी। पैसे ना होने की वजह से वो बच्ची की शादी मई में करवानी पड़ रही है, क्योंकि वो लड़की खुद कमाती है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो देखे जा रहे हैं। राधे भाई को हर चीज़ पता है, कौन बाहर क्या बोलता है, किस तरीके से बोलता है, किसको क्या तकलीफ़ है, हर चीज़ राधे भाई को पता है और पहुंचाई भी जा रही है, और मैं भी पहुंचा रहा हूँ। कोई बात नहीं उसमें। ऑडियो डालने के बाद में अभी बहुत सारे लोग उनकी प्रज्ञान पंडितता निकालने में लग जाएंगे। निकालो, प्रमोटर बनाएंगे हमें, हम पे केस ठोकेंगे कि जिन्होंने ऑडियो निकाला है, लोगों को रोका है, हम उन पे केस करेंगे। वारे मेरे बब्बर शेर, आज़ाद हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे इस हिंदुस्तान के संविधान ने हक दिया है बोलने का।
अगर मेरी आवाज़ कानों में चुभती है तो जैसी भी मेरी आवाज़ सुनो मोबाइल में से मेरा ऑडियो डिलीट कर दो, पर धमकियाँ ना दो कि हम आपके ऊपर केस ठोकेंगे। क्यों? कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। पॉजिटिव बोलना इस आज़ाद हिंदुस्तान में गुनाह हो गया। किसी को अच्छा बोलना इस हिंदुस्तान में गुनाह हो गया। हिंदुस्तान में रहते हो, पढ़े लिखे हो, 5वीं 6वीं कुछ 2-3 क्लास तो पढ़े होंगे। मार्केट में मिलती है 100-200 रुपये का संविधान मिलता है, वो किताब मिलती है, पढ़ लो। नहीं पढ़ना होगा तो मेरे पास में आ जाना घर पे, मैं सिखा दूंगा तुमको संविधान। कोर्ट की धमकी देनी बंद कर दो। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट की चक्कर के वजह से ये 60 लाख लोग आज परेशान है। अच्छी सलाह दो, अच्छे तरीके से लोगों को संभालो। और आप सब भाइयों से और जितने भी लीडर है, छोटे मोटे बड़े, सबको अपनी परेशानी अपनी जगह पे है। किसी को 2 लाख की परेशानी, किसी 22,500 की परेशानी है, किसी के ऊपर करोड़ों की लायबिलिटी हो चुकी है, लोगों ने घर बेचे हैं। हर चीज़ राधे भाई को पता है। आने के बाद में आपका हर एक दुख मिटेगा, एक एक दुख आपका मिटेगा। जो लोग आज निगेटिव बोल रहे हैं, या आपको जो अगस्त महीने के पहले राधेश्याम जी के पैर छूते थे, उनका पैर सर पर रखा जाए इसलिए उनके पीछे पीछे घूमते थे, आज वो राधे भाई के ऊपर उंगली उठा रहे। वाह रे मेरे शेरों, मुबारक हो तुमको। पर अंदर जो आदमी बैठा है वो आज भी आपको बोलता है कि नहीं, वो लोग अपने हैं भूषण भाई, वो लोग अपने हैं। अंदर बैठे बैठे उनको सब चीज़ पता है, फिर भी वो लोग बोलते कि नहीं वो अपने हैं। और आप लोग बाहर आके इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। लोगों को समझो, उनके फ़ोन उठाओ, उनसे बात तो करो। मैंने बहुत सारे लोगों से इस दौरान बात नहीं कर पाया, मुझे मना किया गया था। कोर्ट में होने के बाद फ़ोन नहीं उठाया जा सकता था, और विष्णुवर्धन जी ने भी मना किया था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, आप डे बाय डे नहीं बोलोगे, इसलिए आपको डे बाय डे नहीं बोली गई। 15 दिन से इसलिए आपको कोई चीज़ नहीं बोली गई। आज इसलिए बोला कि आज 15 तारीख है, सबने 15 तारीख लेके रखी थी, पर ये सारी परिस्थिति अपने सामने आने की वजह से ये नहीं हो पाया। पर आने वाले कुछ दिनों में राधे भाई आपके सामने होंगे, ज़रूर होंगे। विश्वास ही नहीं है, इतनी मेहनत की भी जा रही है। और क्या मेहनत की जा रही है, जब राधे भाई आ जाएंगे हम आपको बोलेंगे। कुछ चीज़ें ऑडियो में बोलने के लिए नहीं है कि मेहनत किस तरीके से क्या क्या किया गया है। साम दाम दंड भेद, जो भी जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो हर चीज़ की जा रही है। जो लोग जो बोल रहे हैं वो सब किया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जानते हैं सब लोगों के दुख बहुत बड़े हैं। पर इतना एक संघ परिवार देख के सारी MLM इंडस्ट्री हिल चुकी है कि इतना बड़ा परिवार है कि 6 महीने से ये लोग एक दूसरे को कितने हौसलों से संभाल के रखे हैं। चिड़चिड़ हो जाती है, हम एक दूसरे पे गुस्सा भी करते हैं, पर संभाले हैं हम एक दूसरे को। कुछ दिन और संभाल लो, आने वाला दिन हमको ये बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।